अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी कहते हैं ना कि जो वो चाहते थे वो हो गया। अब आगे मामा बात बताएंगे कि क्या वो चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमने टॉपिक छोड़ा था कि हम अब्बास वीर पे बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत खुश हो रही थी अब्बास को देख के कि जिस तरह उसने अपने ब्रदर इन लॉ जो है, वैसे मुझे तो साला कहते भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये रिश्ते बने हुए हैं। तो उस बच्चे का, उस्मान का कोई भाई नहीं है, तो बहुत अच्छे तरीके से केयर कर रहा था, संभाला था उसने। क्योंकि ये किसी जगह पे ना इसको आगे नहीं फ्याज होने देता था। जो फ्याज हर जगह पे चला जाता था, और इस फ्याज ने क्या करना था, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आप ही के घर जाके रह और लेता। वीडियो बनाता बस। हाँ जी। लेकिन इसका जिस तरह ससुराल था, और वो बड़े अच्छे तरीके से जा रहा था, लेके भी अपनी सास को भी, अपनी बीवी को भी, और वह मतलब केयर बहुत कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यही रिश्ते बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं, कि जो भाई होते हैं ना, वो तो बहनों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। अगर बहन बीमार हो, बच्चा बीमार हो, जो भी है, मेरे भाई आज तक जो है ना मेरे काम आते हैं। अगर मेरी तबीयत ख़राब या मेरे बच्चे या कुछ भी, अब देखे परी और इनके बच्चों की तबीयत ख़राब हुई तो मेरी सिस्टर गई हुई थी कश्मीर, उधर रावलाकोट। हाँ कश्मीर गई हुई थी। तो जैसे उसने स्टेटस देखा तो रात तकरीबन 1:30 बजे उसका फ़ोन आ गया कि क्या हुआ, बच्चे खैरियत से हैं, परी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने कहा हाँ जी। तो ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं, भाइयों के भी फ़ोन आए, हालांकि आगे से मेरे नवासिया, लेकिन नहीं, इतना ये बहुत मोहब्बत वाले रिश्ते थे। मेरा दिल इतना खुश हो रहा था ना कि चलो भाई नहीं है तो कम से कम बहनोई जो है ना साथ दे रहा है। तो मुझे समझ नहीं आई कि इनकी वालदा साहबा अच्छी भली गई हैं, ये साथ फ्याज लेके गया है। वो जिस तरह आगे बैठे, उन्होंने रिपोर्टें रखी हैं, फिर उन्होंने उठा के फेंकी अपनी ऐसे गोद में उन्होंने रखी फेंकी हैं। आके ना, बड़े अच्छे तरीके से बैठी हैं। जिस तरह वो बताते हैं तबीयत तो ख़राब थी, या जोड़ों में दर्द या हड्डियों में दर्द, वो तो है ही ना। तो जब उनके, बल्कि वो भैंस ने के किसी गाय ने मारा था, जब तो उसके बाद अगले दिन ही उन्होंने खाना शाना बनाना शुरू कर दिया। तो जब आए हैं तो फ़ौरन ही उसने दिखा दिया एक्सरे, और उसने कहा आते ही अम्मी को लटा के उन्होंने कह दिया जी अम्मी तो उठ के बैठ ही नहीं सकती। उनकी डिस्क हिल गई हाँ और मैं ये तो हो हैरान गया। परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, अल्लाह ताला माफ़ करे, अच्छी भली अम्मी गई हैं। तो आगे उन्होंने आते लेटा भी दिया। हाँ ठीक है, एहतियात उन्होंने बताई होंगी। तो ये एक्सरे में ज़रूरी कहने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको याद है जब अबीरा के, जो मेरी बहू है, उसके भी मतलब कमर में भी दर्द हो रही थी, और उसके भी मोरों में ना इन पट्ठों में खिंचाव आ जाता है। तो हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा आप ना अपनी जो डिस्क है ना उसका भी जाके करवाएं, एक्सरे करवाएं, हमें लगता है आपका डिस्क का मसला चल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जवान बच्चे हैं, यंग, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मसला हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। या मैं आपकी नंद का आपको पता जी, है, उनका तो बिल्कुल डिस्क का पहले उनका वो ऑपरेशन तो भी किया था। बिल्कुल उठना बैठने से वो हाँ तो हो है। गई, वो गिर गई थी। वो ना है तो यंग लड़की है, लेकिन ना हेल्दी बहुत है। तो वो गिर गई थी तो उसका ना मसला हो गया था। लेकिन वो अपने बच्चों को पका के खिलाती है। उसके सिर्फ 2 बेटे हैं, तो वो काफ़ी सेहतमंद है बहुत ही। पिछले दिनों भी उसको ना ब्लड प्रेशर का अटैक हुआ था बहुत ज़बरदस्त। तो ना दिमाग का मसला बन गया था। लेकिन अल्लाह ताला जिसको ज़िंदगी दे तो फिर उसको कोई भी नहीं उसका कुछ भी बिगाड़ सकता। हालांकि हम लोग कह रहे थे उसको, क्योंकि वो कितने दिन बेहोश रही थी, तो हम कह रहे थे पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी, और वो इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को खाना बना के देती है। तो गर्मी हो सर्दी हो उन्होंने अंदर ही चूल्हा रखा अंदर हुआ ही तो उसने बेड पे बेचारी ने बैठ ना के बेड के बना के पास देती अपने है। रखा हुआ चूल्हा, वहाँ वो बेड पे के ऊपर बैठ के ना बच्चे चीज़ें ला के रख देते हैं, और वो बना के खाना उनको देती है। तो क्योंकि वो एक माँ है, तो अब मुझे समझ नहीं आई। इसी तरह फ़ौरन से फ़ियाज़ ने बाजी को, हुमैरा को भी बुला लिया, और अब्बास वीर को भी कहा कि तुम जल्दी जल्दी से बस आ जाओ। हालांकि माशाल्लाह सारे बंदे बैठे हुए थे घर में। अगर वो 2-4 दिन या हफ्ता में जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरी अपनी फैमिली, वो इंशाल्लाह ताला मेरी बात से इत्फाक़ राय करेंगे, क्योंकि उनके भी वालिद काफ़ी उम्र का बंदा है। वो भी मुझे यंग लड़का तो नहीं लगता उस्मान, और जो है उसका
जो है महविश के अब्बा जान वो भी ठीक उम्र के हैं, उनकी वालदा भी है, उनको भी जिस तरह वो हॉस्पिटल की आपको पता है कष्ट होता है, वो भी एक बंदे की बहुत जिम्मेदारी है, जाना लेके आना खाना या कुछ ना कुछ बंदा भाग दौड़ थी। तो उसमें अब्बास अगर ये साथ उनका दे रहा था ना तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता उनके जो भाई है साथ में रहते हैं उनका भी शायद मुझे एक ही बेटा नज़र आया है। मामा मुझे तो बस एक चीज़ की परेशानी लगी हुई, पूछे कौन सी, हाँ कि ये महविश की भी दफ़ा उनको उसको हॉस्पिटल में रहने देगा या नहीं देगा। नहीं, इनकी पूरी फैमिली साथ मिली हुई है ना, सारा कुछ हो रहा है। नहीं तो माशाल्लाह फ़ियाद घर में, जवेर घर में, आसिया घर में, चलो काम की बात करें जी, काम का मसला हो रहा था तो चलो उमेरा आ भी गई है तो चलो अगर 2-4 दिन रह भी लेता तो अब्बास ने कौन सा काम, उसने कौन सा औरतों वाले काम करने हाँ थे जी जो उसको बुला लिया है। बिल्कुल, उसको ऐसे ही मैंने बताया तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ, तो वो बेचारा भागा। वो तो मुझे बहुत ही वो अल्लाह की गाय मुझे लगता है वो बंदा जो है ना, बहुत ही मतलब सीधा साधा सा बंदा है। नहीं तो वो बड़ी तो बेचारा अपनी बिस्ती भी फील नहीं करता मुझे लगता है। तो वही तो बात आ जाती है। तो उधर सुमेरा, अल्लाह माफ़ करे, सुमेरा का तो बस काम ही छोड़ देना। उस दिन उसने जो बात की फालज हो गया, मेरी अम्मी को फालज हो गया, तो आज उन्होंने कहा उस दिन मेरी अम्मी को ना फालज का अटैक हो गया था। हालांकि इनको कमेंट आते हैं, अभी भी इनकी वीडियो पे कमेंट आए हुए थे, अच्छी भली आपकी अम्मी ने सुबह खाना नाश्ता बनाया, खाना के तो 4 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा। तो उस दिन भी आया हुआ था कि अल्लाह माफ़ करे भाई, फालज का अटैक होना छोटी सी बात नहीं, फालज वाले बंदा तो हिल ही नहीं सकता। तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम ले लेना और इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तो जो है ना, इस तरह बहुत जो दुनिया है ना बहुत समझदार आगे भी बैठी हुई है। इनके फ़ौरन कमेंट देख ले, अगर 4 घंटे में सारे सब लोग यही कमेंट करें कि 3-4 घंटे में आंटी जी को क्या हो गया। क्या हो गया। सुबह तो वो सबको पका के तो खिला के गई हैं, तो ये अब क्या हो गया आंटी तो को। उस दिन भी जिसने ये इसने कहा और है, मामा अपने एक चीज नोट की है, वो कह रहे हैं डिस्क कमर की हिली और वो उनको उसको अम्मी जी को चम्मच के साथ सूप हाँ पिला रही मेरा है। ने सामने लगाया तो था चम्मच अम्मी के ने साथ। अम्मी खुद नहीं पी सकती और वो हाँ पिला रही है, तो हाथ धो बल्कि गई है जितना वो। अपने आप को लेटेंगी या जितना अपने आप को करेंगी तो उनके लिए ज़्यादा मसला होगा। ये तो होता बंदा अपनी बीमारी को मैं वही हंस रही थी, मैंने कहा ये ना हो के अम्मी जान को इन्होंने वीडियो में इस तरह लिटा दिया और बाद में माशाल्लाह वो काम करते तो ऐसे ही होगा। वो एक्टिव औरत हैं, वो जिस तरह बैठने से वाली नहीं है। नहीं बैठने वाली, क्योंकि आदत होती है बंदे को। अब मुझे खुद आदत है कुछ ना कुछ करने की, मुझे आदत है कपड़े सिलाई कर लिए कुछ ना, जिस तरह आपको पता है मैं सर्दियों में इतने स्वेटर बनाती हूँ क्योंकि मुझे आदत है कुछ ना कुछ करने की। जो हम बड़े बंदे रह जाते हैं जवानी में, ये होता है हंडिया बना ली, खाना बना लिया ये। और मेरी अम्मी जान तो बल्कि मुझे जिस तरह मुझे भी मसला है टांग का, और मेरी अम्मी जान अल्लाह पाक उनके सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, वो तो लगे ही रहते हैं किसी न किसी काम में। कभी बर्तन मांजने बैठ जाते हैं, कभी वो अपनी रोटी बनाने बैठ जाते हैं, कभी अपने लिए चाय बनाने बैठ जाते हैं। मतलब वो बैठते नहीं हैं, उन्हें किसी के बर्तन तो धोए उन्हें कभी पसंद ही नहीं आते। जिन औरतों ने अपने हाथों से काम किया वो उन्हें नहीं पसंद आता। तो जी आज हमारी इतनी सी बात है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।